निकम्मा मंत्री है, कमज़ोर मंत्री है, लोगों की बात नहीं सुनते हैं, कांग्रेस के वर्कर्स का ख्याल नहीं रखते हैं। हमको लगता है कि एक ही केंद्र बिंदु से ये बात उठ कर ही आता है। ये भी आपको गौर करने चाहिए। प्रभारी सुनते नहीं, सीएलपी सुनते नहीं, प्रदेश अध्यक्ष सुनते नहीं, तो अब वेणुगोपाल से उन लोगों ने आपकी शिकायत करने का मन बना। वो विधायक भी कह रहे हैं कि हमारा पार्टी में पूरा आस्था है, सरकार बहुत अच्छा चल रही है, हम चाह रहे हैं कांग्रेस कोटे के मंत्री बदले जाएं। कि मंत्रिमंडल पर किसी का उंगली अगर उठता है तो 4 मंत्री सही है कि गलत है, इसका निर्णय आलाकमान लेते हैं। और आज भी हम बने हैं तो आलाकमान का ही आदेश में हम यहाँ पर मंत्री, जो भी मंत्री हम लोग 4 बने हैं, वो निर्णय लेंगे। और चारों मंत्री का आप बाजार में पूछ लीजिए तो आपको बता देगा कि कांग्रेस कोटा के चारों विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो डिसिप्लिन का बाहर जो बात करते हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए। तो आप इस डर से नहीं करते कि एक हम पहले ही कमजोर है और डिसिप्लिन के नाम पे कोई एक्शन ले तो कांग्रेस और कमजोर हो? आप विधायक दल के नेता हैं लेकिन विधायकों की नहीं सुनते, मंत्री हैं लेकिन कांग्रेस कोटे के विधायकों का काम नहीं होता, उनको आदर सम्मान नहीं मिलता, ये सारे आरोप आप पर कांग्रेस के 4 विधायकों ने लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है ये हम सिर्फ 4 नहीं हैं, हमारी संख्या 9 है, 9 विधायकों का यही मानना है जो अभी हमने कहा। देखिए, ये जो बात 1-2 विधायक के द्वारा बराबर जो मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जाता है, तो 28 महीना करीब 26-28 महीना की सरकार हो गया। निकम्मा मंत्री है, कमज़ोर मंत्री है, लोगों की बात नहीं सुनते हैं, कांग्रेस के वर्कर्स का ख्याल नहीं रखते हैं। हमको लगता है कि एक ही केंद्र बिंदु से ये बात उठ कर ही आता है। ये भी आपको गौर करने चाहिए। हमारा यहाँ 18 विधायक है, 16+2, लेकिन आप बाकी एमएलएस को कहाँ आपको देखते हैं? तो इसमें आपको ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि हम लोग इस तरह की बातों को एक बार नहीं कई बार इस बिंदु को उठाया गया। दिल्ली में भी लंबा चौड़ा इसका लिए बात भी हुई, कौन कहाँ जा रहा है, कौन आ रहा है, इस सब बात देखने को मिला। और हमारा आलाकमान से लेकर ये सभी लोग को कहा कि आपको अगर किसी की शिकायत है या आपका कोई बात आपका नहीं सुनते हैं, कोई मंत्री, कोई पदाधिकारी और कुछ भी, तो उचित प्लेटफॉर्म लोकल में पीसीसी सीएलपी होते हैं, ऊपर में हमारे प्रभारी से लेकर वेणुगोपाल जी है, और उसके ऊपर हमारे राहुल जी हैं, उसके ऊपर हमारे मैम सोनिया गांधी जी हैं। तो जब जब इस तरह की चर्चा एक बार नहीं कई बार हुई है, तो इन लोगों को तो ऑलरेडी पार्टी की ओर से बार बार आवेदन किया गया, निर्देश भी दिया गया है कि अगर ऐसा कोई कमी होता है तो उचित प्लेटफॉर्म को बात को उठाए। प्रभारी सुनते नहीं, सीएलपी सुनते नहीं, प्रदेश अध्यक्ष सुनते नहीं, तो अब वेणुगोपाल से उन लोगों ने आपकी शिकायत करने का मन बना रखा है। देखिए, शिकायत कोई भी कर सकता है, शिकायत करना बोलना डेमोक्रेसी में है, लेकिन हमारी पार्टी का एक नियम है, नियम के तहत इसको उचित प्लेटफॉर्म में रखने की ज़रूरत है। वेणुगोपाल से जब बात करना था तो ठीक उन्होंने उनके साथ टाइम लेकर उन बात करते, तो ऐसा नहीं है। और मैं इसको बहुत इससे लेते हैं, उसको हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं। इस तरह का हमने कहा कि 6 बार इस तरह का ऑकरेंस हमको देखने मिला, आप लोग भी के द्वारा ही प्रसारित किया गया है। और उस वक्त भी हम एज ए सीएलपी लीडर की हैसियत में हमने कहा कि हमारे सारे विधायक जो है इंटैक्ट है और हमारी गठबंधन की सरकार को मैंडेट मिला है और अंतिम समय तक, यानी हमारे टर्म तक हम लोग का गठबंधन भी कायम रहेगा और कोई एमएलए जो है इधर उधर नहीं है, सारे के सारे। वो विधायक भी कह रहे हैं कि हमारा पार्टी में पूरा आस्था है, सरकार बहुत अच्छा चल रही है, हम चाह रहे हैं कांग्रेस कोटे के मंत्री बदले जाएं। तो आलाकमान करेंगे। कांग्रेस का मंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का जो नेतृत्व हो तो वही मंत्री बनाते हैं। अगर उनको लगता है, उनके दिमाग में लगता है कि 4 मंत्री काम के लायक नहीं है तो दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो तो तय करना है आलाकमान को, जो कौन सही है कौन गलत है। इसीलिए आपने एक बात कही कि बार बार एक ही केंद्र बिंदु से इस तरीके की बात उठती है, तो सवाल तब भी तो पार्टी पे ही उठती है कि आप ऐसे ढोल को क्यों ढो रहे हैं, या आपने इतनी पार्टी में आज़ादी के नाम पर अराजकता फैला रखा है कि कोई कभी भी कहीं भी कुछ भी किसी से कह दे। दोनों
विषय में तो पार्टी ही दोषी है और आप ही लोग दोषी, एलपी और प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, ये सारी बात जो है आलाकमान को भी संज्ञान में आ ही गया है और निश्चित तौर पर इसका निर्णय होगा। और हमने कहा कि मंत्रिमंडल पर किसी का उंगली अगर उठता है तो 4 मंत्री सही है कि गलत है, इसका निर्णय आलाकमान लेते हैं। और आज भी हम बने हैं तो आलाकमान का ही आदेश में हम यहाँ पर मंत्री, जो भी मंत्री हम लोग 4 बने हैं, वो निर्णय लेंगे। आपके कामों की समीक्षा होकर निर्णय हो हटने का, बरकरार रखने का, या आपको लगता है कि ठीक है पार्टी को लगे तो बिना समीक्षा के भी आप लोग को हटा दे? देखिए, समीक्षा हम लोग बार बार देते हैं। आज भी हम 4:45 बजे तक बोले ना, अभी 5:30 बजे हम ऑफिस से उठ कर आए, तो हम लोग का समीक्षा कभी भी कर सकते हैं। और हम बता रहे हैं कि हमारा विभाग में, चाहे हमारा विभाग हो, ग्रामीण विकास के साथ और भी विभाग जुड़ा हुआ है, कृषि विभाग हो, चाहे पीडीएस का हो, चाहे और स्वास्थ्य विभाग हो, चारों मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। और चारों मंत्री का आप बाजार में पूछ लीजिए तो आपको बता देगा कि कांग्रेस कोटा के चारों विधायक बहुत अच्छा काम करते हैं। किसी एक का बोलने से कुछ नहीं होता है। और सारा चीज़ जो है, वस्तु स्थिति जो है, आलाकमान को अवगत है। और हम लोगों ने अभी तक जो कार्यक्रम हम चलाए लगातार 2 साल तक, उसका सारी रिपोर्ट जो है आलाकमान को पहले भी हम लोग भेज चुके हैं। आप लोग को भी कुर्सी से मोह है या पार्टी कहेगी तो आप लोग छोड़ देंगे हंसते हंसते? देखिए, ये बात तो सब कोई जानता है कि हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और संगठन के द्वारा हम लोग चुनकर आते हैं। संगठन जब है तभी मंत्री बनते हैं, मंत्री के बाद मिनिस्टर बनते हैं। आलाकमान का जो निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करें। एक आखिरी सवाल है मेरा सर, आप बिहार के समय से राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस का, क्या पार्टी में ऐसे पहले कभी स्थिति देखी कि विधायक या कार्यकर्ता या कोई भी कहीं भी कुछ भी कह देता हो और कुछ नहीं होता हो? देखिए, हर चीज़ का परिवर्तन हुआ है। आज हमारी वो कांग्रेस पार्टी जो था, कांग्रेस पार्टी के बाद तमाम जो दल है, आज कांग्रेस पार्टी से निकलकर अलग अलग दल बनाए। लोगों का सोच के बदलाव हुआ है। और निश्चित तौर पर ये जो डिसिप्लिन का बाहर जो बात करते हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए। तो आप इस डर से नहीं करते कि एक हम पहले ही कमजोर है और डिसिप्लिन के नाम पे कोई एक्शन ले तो कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी? डिसिप्लिन का जो लेते हैं, हमारा आलाकमान लेते हैं, आलाकमान का जो निर्देश होगा उसी पर हम लोग करेंगे। अब इसे कहिए, शुक्रिया सर, अब इसको आप कहिए कि इतनी डेमोक्रेसी है कांग्रेस में क्योंकि ये जिंदा लोगों की पार्टी है, या फिर आप इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि अनुशासनहीनों की पार्टी है, फैसला आपको करना है। लेकिन कांग्रेस इन दिनों, खासकर पिछले 5-10 सालों में ऐसा जरूर देखने को मिल रहा है कि यहाँ जितनी मुंह उतनी बात और कहीं भी कोई भी बात। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in